हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ विंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। अपना झाऊ जो कि फई को बस मारा ही जा रहा था, रो रहा था कि क्यों उसने ये सब किया। उसकी वजह से उसने यान को खो दिया, उसकी वजह से उसने वेन किसिंग पर हाथ उठाया था, उसके लावेन पर हाथ उठाया था। झाऊ रोया जा रहा था और फई को मारा जा रहा था। अब इधर जो झाऊ फई को मार ही रहा था तो फई तो मार खाता हुआ चुपचाप किन की ओर ही देख रहा था और किन फई को मार खाता हुआ देख रहा था। फई के आंखों से आंसू बह रहे थे पर किन की आंखों में कोई नमी नहीं थी। ना किन रो रहा था, ना उसको कोई पछतावा था। वो कुछ भी नहीं था, उसकी आंखों में कुछ भी ऐसा था ही नहीं। और यहाँ युआन तो झाऊ से थोड़ा डर सा गया था। युआन को झाऊ से थोड़ा सा डर सा लग गया था कि क्या ये उसका वही भाई है जिसे वो हमेशा मारा करता था, जिस पर वो हाथ उठाता था और वो कभी भी उसे रिप्लाई नहीं करता था। कभी भी झाऊ ने युआन पे पलटवार नहीं किया था। युआन तो झाऊ के इस रूप को देख के हैरान और परेशान ही था। युआन झाऊ के इस रूप को देख के बहुत ही हैरान था। अब अपना झाऊ जो कि फई को इतना मारा ही जा रहा था, अपने झाऊ का थोड़ा सा जो उसे परेशानी होती है, ज़्यादा वो टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसे फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। झाऊ को हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। झाऊ चक्कर आने के कारण फई को मारता हुआ गिर ही जाता है। झाऊ जैसे गिरता है, झाऊ किसी पर्सन के बाहों में गिरता है। झाऊ जिस पर्सन के बाहों में गिरता है हम उसे देखते हैं, वो हमारा वेन केसिंग था। झाऊ वेन केसिंग के बाहों में था। झाऊ वेन केसिंग को देखता है, उसके चेहरे को छूता है और यान कहता है, कह के बेहोश हो जाता है। अब वेन केसिंग तो बस झाऊ को उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि आशु उठ जाओ, आशु क्या हुआ, आशु उठ जाओ। पर झाऊ तो बेहोश हो चुका था, झाऊ नहीं उठ रहा था। अब फई आता है। फई की जो कि हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। फई के फेस से पूरा ब्लड आ रहा था। अपने झाऊ ने फई को बहुत मारा था पर फई उठता है, झाऊ के पास जाता है, उसके नब्ज़ को चेक करता है और चेक करने के बाद बोलता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वेन केसिंग फई को झाऊ से दूर धकेल देता है और बोलता है तुम दूर रहो मेरे आशु से, तुम दूर रहो। सब तुम्हारी गलती थी फई, सब तुम्हारी गलती थी। तुमने सब कुछ किया और मैंने तुम पर भरोसा किया था फई, मैंने तुम पर, और तुमने ये सब कुछ किया। फई कुछ नहीं बोलता। फई का सिर नीचे झुका हुआ था। फई अपना सिर नीचे झुका देता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलतफहमी ने मुझसे ये सब करवाया, मुझे माफ़ कर दो। फिर फई किन की ओर देखता है पर किन कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। किन ऐसा ही चुपचाप था। अब यहाँ से सीन कट होता है। वेन केसिंग ने झाऊ को हॉस्पिटल ले आया था और अपना फई झाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था। फई झाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था। वेन केसिंग मना करता है कि वो उससे ट्रीटमेंट ना करे। वेन केसिंग को लगता है कि फई फिर से झाऊ को हर्ट करेगा पर झाऊ
वो अपना फई हर्ट नहीं करता, फई उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको सही करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपना झाऊ बेहोश हो गया था ज़्यादा टेंशन के कारण। तो अपना फई अब उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। हमें बाहर दिखाया जाता है, बाहर किन खड़ा हुआ था, किन जस्ट बाहर ही था। हमारा युवान जो कि झाऊ को लेके बहुत टेंस था, साथ ही युवान को किन को देख के हैरानी भी हो रही थी कि वो अब भी ऐसा। अपना युवान थोड़ा किन को देख के भी थोड़ा सा हैरान था, और वेंकी सिंह के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है करके। अब हमें किन को दिखाया जाता है जो कि एक साइड में जाकर बात करता है। वो कॉल पर किसी से बात करता है और कॉल पर इतना कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब झाऊ खतरे से बाहर है। इस वक्त वो अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब झाऊ खतरे से बाहर है। अब तुम्हें उससे दूर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कुछ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो भी मिल जाए एक दूसरे से। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। उम्मीद है कि मैं तुम्हारे इस काम आया और मैंने ऐसा किया तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ। पर अब उसे भी सच्चाई बताना ज़रूरी है। उसने मेरी वजह से बहुत मार खाया है, उसे सच्चाई बतानी होगी, वरना वो तो यही सोचता रहेगा कि मैं वापस आ गया हूँ। अब यहाँ से सीन कट होता है। हमारा झाऊ जो कि अपना ट्रीटमेंट करवा ही रहा था और अपना फई झाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था। अब सीन कट होता है अपने ये बाई और किंग के पास। अपना ये बाई और किंग आ गए थे घर वापस। अपना ये बाई तो किंग पर गुस्सा था। ये बाई किंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। अब इन लोग घर पर रहते हैं और ये घर रहता है ये बाई का। अपना ये बाई अपने हॉस्टल से, जिस हॉस्टल में वो रहता था, वो वहाँ से निकल चुका है। अब ये बाई अपने घर पर रहता है। तो हमारा ये बाई और किंग जो कि घर पे ही थे, ये बाई का रूम में। अपना ये बाई किंग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि उसने ये क्या किया। उसने सब कुछ इतनी जल्दी मिस्टर जैन को बता दिया। और ये सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर जैन के लिए झटका भरा भी था और सब कुछ अचानक से हुआ। तो इसलिए ये बाई गुस्से में था कि तुम सब कुछ, हर एक चीज़ को इतनी जल्दी क्यों करते हो, आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। ऐसा करके बहुत ज़्यादा ही वो ये बाई किंग पे गुस्सा कर रहा था। किंग तो ये बाई के पीछे चलता हुआ उसे मना रहा था कि मान जाओ ना जान, मान जाओ, प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत करो ना मुझ पर ये बाई मानने को तैयार ही नहीं था। ये बाई बहुत गुस्से में था। अब अपना किंग जो कि ये बाई को कस के गले लगा लेता है और बोलता है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा ना, प्लीज़ ना, मान जाओ ना। पर अपना ये बाई खुद को छुड़वाता है किंग से और बोलता है, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मान रहा, बस बहुत हो चुका। मैंने हर बार तुम्हारी इन हरकतों को माफ़ किया है, पर मैं अब नहीं मान रहा, बस बहुत हो चुका। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। बस तुम निकल जाओ यहाँ से, मतलब निकल जाओ। मेरे को कुछ भी तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ, मतलब जाओ। अब ना हमारे किंग के तो आंसू ही आ जाते हैं आँखों में। किंग रोने जैसा हो जाता है और भी कस के ये बाई को गले लगा लेता है और बोलता है, जान,
मान जाओ ना, हो गई ना मुझसे गलती, मान जाओ ना। पर ये भाई मानने को ही तैयार नहीं था। किंग तो समझ नहीं पा रहा था कि उससे इतनी भी क्या बड़ी गलती हो गई कि उसने उस इंसान का सच्चाई सामने लाया जो कि गलत था, जो कि वो सही नहीं था। किंग को अच्छे से पता था कि झाओ जिंग सही नहीं है, उसे उस पर डाउट था और वो जानता था उसके बारे में, इसलिए उसने जैसे तैसे करके उसके बारे में सच्चाई निकलवाई थी। और अब जब सच्चाई सबके सामने रखी गई, मिस्टर जैन के सामने रखी गई, तो ये भाई को किंग के सच्चाई को सामने लाने का तरीका ही पसंद नहीं आया और अब ये भाई किंग से गुस्सा हो गया। किंग के तो समझ में नहीं आ रहे थे, किंग को तो आंसू आ रहे थे। किंग रोने लग जाता है और ये भाई को पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज़ जान, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता, आई लव यू, ऐसा मत करो जान, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये भाई बिल्कुल ही शांत हो जाता है, गहरी सांसें लेता है और बोलता है शांत रह के, तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम क्यों करते हो ऐसा? तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मुझे कितना दर्द लगता है। अंकल को नहीं पता कि तुम क्या थे, मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि तुम एक चोर रह चुके हो, पर अगर पता चल गया तो क्या होगा? तुमने उसकी सच्चाई जिस तरीके से सामने लाई है, मुझे डर है कहीं उसने भी तुम्हारी सच्चाई इसी तरीके से सामने लाई तो क्या होगा? क्या मेरे घर वाले तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? तुम नहीं समझते हो, तुम कुछ नहीं समझते, बस जो मन में आया वो कह दिया, वो कर दिया, ऐसे सब नहीं होता है। तुम्हारी इन सब हरकतों के कारण मुझे हमेशा डर लगते रहता है, मैं डरा हुआ रहता हूँ। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों के कारण मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है किंग, मुझे डर लगता है। अपना किंग ये भाई की बातों को सुनता है, उसे अपने करीब खींचता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है प्लीज़ मत डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरी सच्चाई मैं खुद बताऊंगा तुम्हारे घर वालों को, पर तुम प्लीज़ ऐसे मत डरो। कोई भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता, कभी नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी भी इस बात को सोचकर मत डरना कि कोई भी हमें एक दूसरे से अलग कर देगा, कभी मत डरना। अब ऐसा बोलता हुआ ही हमारा किंग ये भाई के फोरहेड पर फोरहेड रख देता है और आपस में से रफ कर रहा होता है। अब सीन कट होता है, हम आते हैं वापस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो कि हमारे झाओ का इलाज चल रहा था, मतलब कि उसे ट्रीटमेंट दी जा रही थी। हॉस्पिटल में हमारे मिस्टर जैन आ चुके थे, वहाँ पर वेंकी सिंह तो वहीं पर था, किन जो कि एक साइड में ही खड़ा हुआ था। वेंकी सिंह वहीं खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कब झाऊ ठीक हो जाए और वो झाऊ से मिल पाए। वेंकी सिंह यही इंतज़ार कर रहा था और मिस्टर जैन वहीं पर खड़े थे और साथ ही जिन भी आया था। अब अपना जिन तो एक साइड ही था। अब थोड़ी ही देर में जहाँ हमारे झाऊ का ट्रीटमेंट चल रहा था वो डोर खुलता है, सामने से फई आता है। फई को थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके हमारे झाऊ ने उसे मारा था तो उसे चोटें लगी हुई थी। फई आता है सामने, जैसे ही मिस्टर जैन फई को देखते हैं, मिस्टर जैन फई का कॉलर ही पकड़ लेते हैं और सीधे फई पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये सब क्या था, सब कुछ तुमने किया है, सब कुछ तुमने किया। वो पेपर्स
वो फोटोज, ये सब तुम्हारी चाल थी ना भाई, सब कुछ तुम्हारी चाल थी ना। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था आखिर झाऊ ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था वेंकटे सिंह ने तुम्हारा। तुमने तुमने सारे इल्जाम उस पर लगा दिए, क्यों भाई तुमने ऐसा, मतलब तुम अपने प्यार में इतने पागल हो गए कि तुमने ये सब हरकतें की। अपना फई जो कि चुपचाप मिस्टर जैन को देखा जा रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। फई कुछ बोलता भी कैसे, उसकी गलती थी, उसने गलती की थी। फई कुछ नहीं बोलता, फई चुपचाप देखा जा रहा था मिस्टर जैन को। अब मिस्टर जैन जो कि फई पर चिल्ला रहे थे, तो जब मिस्टर जैन को पहली बात तो फ़ोन करके बता दिया गया था कि झाऊ हॉस्पिटल में है, और जो कुछ भी हुआ था, मतलब कि आप सभी ने एक एपिसोड में सुना होगा कि वेंकटे सिंह ने ही जैनयान की जान ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में जो भी फ़ोटोज़ सामने आए थे और जो भी पेपर्स थे, सब झूठे थे। फई ने ये सब किया था। फई ने फ़ोटोशॉप के ज़रिए वेंकटे सिंह का और ट्रक ड्राइवर का झूठा फ़ोटोज़ लिया था, और सब कुछ फई का प्लानिंग था। और वेंकटे सिंह का जो हार्ट प्रॉब्लम वाला पेपर्स थे, वो सब भी सब झूठ थे, ये सब कुछ था ही नहीं। अब अपने मिस्टर जैन तो फई पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। फई चुपचाप था, फई कुछ नहीं बोल रहा था। फई चुपचाप रहता है, फिर थोड़ी देर में बोलता है, वेंकटे सिंह, जिशु खतरे से बाहर है। वेंकटे सिंह जैसे ही सुनता है कि उसका आंसू खतरे से बाहर है, वेंकटे सिंह बहुत खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है, क्या मैं आंसू से मिल सकता हूँ। फई बोलता है, मिल तो सकते हो, पर अभी उसे तो थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है, फिर सब मिल लेना। मिस्टर जैन छोड़ देते हैं फई के कॉलर को और शांत हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। अब मिस्टर जैन वही चुपचाप खड़े रहते हैं। अब थोड़ी देर बीत जाती है, तो मिस्टर जैन जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर जैन ही जाते हैं हमारे झाऊ से मिलने। पहले तो वेंकटे सिंह जाना चाहता था, पर वेंकटे सिंह पहले मिस्टर जैन को जाने देते हैं, क्योंकि वेंकटे सिंह अभी भी मिस्टर जैन से डरा हुआ था थोड़ा सा। तो वेंकटे सिंह अब मिस्टर जैन को जाने देता है। मिस्टर जैन जाते हैं और हमारे झाऊ को हल्का बहुत होश आ गया था। झाऊ हल्के से होश में रहता है, तो मिस्टर जैन झाऊ के पास बैठते हैं, उसके सर को सहलाते हैं और बोलते हैं, कैसे हो बेटा। झाऊ मिस्टर जैन को देखता है और बोलता है, ठीक हो अंकल। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने सब कुछ गलत समझा। मुझे लगा था सब कुछ वेन की गलती थी, पर ऐसा नहीं था बेटा, ऐसा नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। झाऊ भी मिस्टर जैन से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला था अंकल, और आपको इतना लेट पता चलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल। मिस्टर जैन बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, देर आए पर दुरुस्त आए। उम्मीद है अब तुम वेंकटे सिंह को एक्सेप्ट कर लोगे। झाऊ कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, मतलब कि लेटा ही हुआ रहता है। अब मिस्टर जैन अपने झाऊ को आराम करने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा युआन आता है। युआन आके झाऊ से बात करता है, तो युआन बोलता है, जिशु तुम ठीक हो,
अब कैसा फील कर रहे हो? झाऊ हाँ ग, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ ग, मैं थक गया हूँ। अपना युआन हमारे झाऊ के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, थकना मत भाई, कभी थकना मत, कभी हार मत मानना। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिस प्यार की तुम्हें ज़रूरत थी। अगर मैं पहले से तुम पर ध्यान देता और तुम्हें हर चीज़ पर रोकता टोकता नहीं, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर देना भाई, बोल के झाऊ को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब अपना युआन एक साइड में होके, मतलब युआन की आंखों से आंसू आते रहते हैं। युआन सोचते रहता है कि क्यों उसने शुरुआत से ही उस पर इतना ज़्यादा उसे रोक टोक किया। उसे इस बात का गिल्ट होता रहता है कि अगर वो कभी भी झाऊ को इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं करता तो शायद आज झाऊ की ये हालत नहीं होती। अपना युआन ये सब में जो कुछ भी झाऊ के साथ हुआ, ये सब में अपनी ही गलती समझते रहता है। अब हमें हमारे वेंकी सिंह को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके झाऊ के रूम की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। वेंकी सिंह जैसे धीरे धीरे अपने झाऊ की ओर कदम बढ़ा रहा था और क्या हुआ ये याद कर रहा था। अब हमें हमारे वेंकी सिंह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेंकी सिंह को ये सब कुछ बात पता ही नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है करके। वेंकी सिंह तो बस झाऊ को देखना चाहता था, जो कि अपना वेंकी सिंह जब उस क्लब में गाना गा रहा था तो उसने झाऊ को देखते हुए वो गाना गाया था। वो गाना तो आप लोगों को याद ही होगा ना, जो कि आप लोगों ने इससे पहले के पहले पार्ट में सुना था। तो गाना गाते हुए जो कि झाऊ को देख ही रहा था, तो वेंकी सिंह झाऊ से फिर से बात करना चाहता था। वेंकी सिंह चाहता था कि वो सब कुछ सुलझा दे और झाऊ से फिर से बात करे, इसलिए वो वहाँ आया था। पर जब वेंकी सिंह आ ही रहा था तो वेंकी सिंह ने फई और झाऊ के बीच हुई बातें सुन ली थी। जो कुछ भी हुआ वेंकी सिंह ने सुन लिया था। और जब झाऊ फई को मार रहा था तब भी वेंकी सिंह सामने नहीं जा रहा था। वेंकी सिंह चाहता था कि झाऊ अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल ले, पर जब झाऊ मारते मारते बेहोश हो जाता है, उसी टाइम पे हमारा वेंकी सिंह आ जाता है ताकि वो उसे पकड़ ले। अब हमें वेंकी सिंह को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से हमारे झाऊ के पास चला जाता है। झाऊ के पास जाता है और झाऊ की आंखें बंद थी। झाऊ हल्की नींद में था। वेंकी सिंह झाऊ के पास जाके बैठ जाता है और झाऊ के हाथ को पकड़ता है, अपने गालों पर रखता है और खुद के गालों को रफ कर रहा होता है और झाऊ को देखता हुआ बोलते हैं, आशु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो आशु। झाऊ धीरे से अपनी आंखें खोलता है और हमारे वेंकी सिंह को देखता है। वेंकी सिंह के गालों को जो अपना वेंकी सिंह उसके हाथों से अपने गालों को सहला रहा था, रफ कर रहा था, तो झाऊ उसके गालों को छूता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो यान, मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती थी यान, सब मेरी गलती थी। वेंकी सिंह झाऊ को चुप कराता है, बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी आशु, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, शांत हो जाओ आशु, शांत हो जाओ। झाऊ हल्का सा उठता है, नहीं उठ पाता है, हल्का सा उठता है। वेंकी सिंह सामने ही था।
झाऊ वेनके सिंह के गले लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बोल के वेनके सिंह के गले लग जाता है। और अब हमारे वेनके सिंह की भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और झाऊ की भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा के रखे रहते हैं और इनकी आंखों से आंसू आ ही रहे होते हैं। अब सीन कट होता है, हम आते हैं हमारी साओ और लुओ के पास। हम आते हैं हमारी साओ और लुओ के पास। हमारी लुओ जो कि बहुत ही खुश रहती है, अब हमें दिखाया जाता है कि हमारी लुओ जो कि साओ के साथ बाहर जा रही होती है अपने पापा को बोल के कि उसे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि अब इन लोग साथ ही रहते हैं। मतलब ये है कि हमारे जो लुओ के पापा हैं उन्होंने हमारे लुओ और साओ को साथ में रहने की इजाज़त दी हुई है और इसलिए इन लोग अब साथ रहते हैं। तो अब हमारे लुओ और साओ जाते रहते हैं शॉपिंग के लिए। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं और किसी मॉल वॉल नहीं जाते। हमारी लुओ फैसला करती है कि वो हमारी साओ के स्टाइल में शॉपिंग करेंगी, कि साओ को कैसे शॉपिंग करना पसंद है वो उसकी पसंद को जानेंगी कि वो शॉपिंग के मामले में किस टाइप की शॉपिंग पसंद करती हैं। इसलिए लोग जाते हैं। अब हमारी जो साओ रहती है हमारी लुओ को नॉर्मल से जगह पर ले कर आती है जहाँ पर अलग अलग तरीके से चलाया जाता है ना, ये कपड़ा इतने का ले जाओ, वो कपड़ा उतने का ले जाओ, ये भाई लेके जा रहे। अलग अलग सब्जियों की आवाज़ आती रहती है कि ये सब्जी इतने की, वो सब्जी उतने की। अब मैं भाजी तरकारी वाली नहीं हूँ कि भाजी वाजी का रेट बताते रहूँ आप लोगों को। आप लोग तो जानते होंगे ना, मैं नहीं बता सकती, तो आप लोग इमेजिन कर लो इस बात को थोड़ा सा। अब ये ऐसी जगह पे हमारी लुओ को हमारी साओ ले आती हैं। अब इन लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते ही रहते हैं। अब जब इन लोग ऐसे ख़रीदारी करते ही रहते हैं तो हमारी जो लुओ रहती है इसने हम अपना फेस कवर कर रखा था। इसने अपना फेस हल्का सा कवर कर रखा था जिससे उस जगह का ज़्यादा धूल उसके मतलब फेस पे ना जाए। पर हमारी साओ कम थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही थी हमारी साओ। ये तो सीधे हमारी लुओ के फेस से उस कवर को हटा ही देती है और बोलती है, ये क्या है? तुम जब देखो तब ऐसी जगह पे क्यों? अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना है ना तो तुम्हें ये खोल कर रखना पड़ेगा। लुओ बोलती है, बेबी। सब बोलती है, कोई बेबी, चुपचाप खोलो वरना सोच लो। तो लुओ बोलती है, ओके पापा, खुलती हूँ। अब लुओ अपने फेस से उस कवर को हटा देती है और चुपचाप उस साओ के साथ जाती है। अब इन लोग जो कि शॉपिंग करते ही रहते हैं तो अचानक से इन लोग किसी से टकरा जाते हैं। अब इनके भी हाथों में सब्जी और जो भी इन लोग शॉपिंग किए थे उसका सामान का थैला रहता है और जिससे टकराते उसके भी हाथों में रहता है। अब ये गिर जाते हैं तो जो गिरते हैं तो जैसे ही गिरते हैं तो हमारी लुओ गिर के नीचे बैठ जाती है, साओ भी बैठ जाती है और जिससे टकराई थी वो एक लेडी थी। उससे टकरा के हम लोग देखते हैं और वो लेडी बोलती है, क्या बच्चों, तुम लोग देख के नहीं चल सकते? जब लुओ ये वॉइस सुनती है और ये बात करने का तरीका तो लुओ को कुछ याद आता है। लुओ का दिल हल्का सा भर सा जाता है। लुओ की आंखें थोड़ी सी भरने को आती हैं। लुओ इस वॉइस को सुन के हैरान हो जाती है। लुओ फिर सीधे ही अपनी आंखों के सामने देखती हैं और बोलती हैं, माँ। लुओ जैसे ही ऐसा बोलती है माँ, साओ लुओ को देखने लग जाती है और जिससे वो लोग टकराए थे वो भी लुओ को देखने लग जाती है और ये कहानी यहीं पर स्टॉप हो जाती है।
नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। जाने से पहले जय बिन झो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये एपिसोड कैसा लगा जाने से पहले प्लीज़ पता कर जाइएगा। जय बिन झो दोस्तों।